सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और ये वीडियो रोस्ट होने वाली है फिज़ा एंड किरण नाज को रोस्ट करने वाले हैं। इंडियन एक चैनल है वो, और हमेशा ही वो, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि वो हाथ धो कर जो है ना किरण और जो है वो इनके पीछे पड़ गए हैं, और अब मुझे लगता है कि इनको रुला कर ही छोड़ेंगे। तो अगर फिज़ा भी सोचती होगी कि मेरे साथ क्या हो गया, और किरण भी सोचती होगी कि भाई ये तो मेरे पीछे फ्री में ही फेमस हो रही हैं, तो अच्छा लग रहा है, उनको भी खुशी हो रही होगी, लेकिन साथ में उनको दलील भी होना पड़ रहा है। एनीवेज, ओवरऑल द वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को कि भाई कितना जलील किया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। सो आप लोग कहते हो साइमा कुछ अपना करो, कुछ अपना करो। भाई अपना कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे व्लॉगिंग चैनल को देखोगे ही तो आपको आइडिया होगा कि मैं अपना भी ओरिजिनल कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ, कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ नया नया आप लोगों के लिए ढूंढ कर। तो वो आप कैसे देखोगे? मेरे व्लॉग चैनल पर जाकर देखोगे। उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल चुका है, सो वहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है और आप मेरे व्लॉगिंग चैनल पर चले जाओगे एंड वॉच कर सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत 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 या तो भारत भारत ये पाकिस्तानी खातून है किरण नाज हमेशा भारत को धमकी दे रही होती है। भारतीय भगोड़ा, नालायक, नाअहल, निकम्मी, बेवकूफ, डरपोक, कांपती हांपती फौज को छुपने की कोई जगह मिल। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही होती है, झूठ बोले जा रही होती है, फरेब करे जा रही होती है। तुम एक छोटी सोच के बड़े मनसब पर बैठे हुए आदमी हो, और तुम्हारी सोच की तर्जुमान तुम्हारी पार्लियामेंट, तुम्हारी बुज़िल फौज और तुम्हारी आवाम का एक बड़ा तबका भी है। लेकिन मोदी, अब यही वाकयात तुम्हारी बर्बादी लिखेंगे, कश्मीरियों की आजादी लिखेंगे और हिंदुस्तान की तबाही लिखेंगे। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने भारत की तारीफ की, मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से, और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है, वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। इसका चेहरा देखने लायक है। भारत की जो बड़ी तारीफें की हैं, ज़मीन और आसमान के खिलाबे मिलाए हैं। अगेन ये वही खुददार कौम है जो कभी आपके पानियों में, कभी आसमान में, कभी ज़मीन पर बुज़दिलाना छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, और आप इनको खिताब देते हैं कि ये एक बड़ी बहादुर कौम है और ये एक बड़ी खुददार कौम है। जली ना, तेरी भी जली ना। म्यूजिक तो किरण बीबी कैसी रही? बताओ बताओ, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। ना उगले चैन आ रहा है, ना निगले चैन आ रहा है। आप अपने तत्कालिक पीएम की तारीफ से इतना जल भुन गई, तो भारत की डिप्लोमेसी की, भारत की तो पूरी दुनिया में तारीफ होती है, तो क्या हाल होता होगा पाकिस्तानियों तुम्हारा? स्टूडियो में से तुम्हारे खून के फव्वारे छूट जाते होंगे। और यही नहीं है पाकिस्तान की पत्रकार, एक और पाकिस्तानी पत्रकार है जो मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा है। भारत 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 या तो भारत 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 की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये पानी की तरह पैसा बहाती पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में। दुश्मन का काम है साजिश करना। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिए तुम एकदम। तो फिजा खलीफा की जुबान पे भी भारत और मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी के सिवा कुछ नहीं होता। और अब भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत रॉ भारत ही। हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। 24 घंटे भारत को गालियां देना, मोदी को गालियां देना और भारत में स्थिरता फैलाने की कोशिश करना, इन लोगों का सिर्फ ये सपना होता है, ये ड्रीम होता है। पर भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। क्या बोला तूने? और उसे गिराया। और उसे गिराया। और उसे गिराया। And violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu, falling near Mia Channu. अब
अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोदी इतना गुस्सा क्यों है पाकिस्तान पे, तो सबसे ज्यादा गुस्से की वजह सिर्फ आप हो, जो सारा दिन टीवी में बैठ के मोदी 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 की माला जपती रहती है ना। बिल्कुल सही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत या बीजेपी गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उनकी शायद पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना नफरत अंगेज मवाद का इस्तेमाल किया जाए अपनी तकारीर में भी, और इस तरह की साजिशें भी की जाए। कभी जासूस भेजे जाते हैं पाकिस्तान में, नहीं कुलभूषण एक बहुत बड़ा जासूस भारत का, और कभी हम देखते हैं कि कभी अभिनंदन जैसे पायलट्स को भेजा जाता है यहाँ पे। हम जज्बा खैर सगाली के तहत भी उनको छोड़ते तो उसको भी अपने मीडिया में अपने अंदाज से प्रोपेगेंडे की शक्ल में बेचते दिखाई देते हैं अपनी खबरों में। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है कि जी हमने पता नहीं प्रेशर में आकर इनका पायलट छोड़ दिया। जज्बा खैर सगाली को भी समझने से कासिर है, और हम देखते हैं कि हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में किसी तरह कुछ साजिश की जाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, पाकिस्तान को किसी तरह कोई नुकसान पहुंचाया जाए। हम देखते हैं कि सरहदों की आए दिन खिलाफ वर्जी की जाती है और LOC की खिलाफ वर्जी की जाती है। हर वक्त कोई ना कुछ साजिश तैयार की जाती है, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब सोचने की बात है कि भारत में भी जो समझ बूझ रखते हैं लोग, वो भी अब सवाल पूछने पर आ गए हैं, वो भी अभी कहने पर आ गए हैं कि आखिर ये जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी जो भारत की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये पानी की तरह पैसा बहाती पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो। लेकिन पाकिस्तानी तुम कितना ही प्रोपेगेंडा चला लो, फैला लो, ये तुम्हारे सपने ही रहेंगे। और मैं कहता हूं चलिए अगर भारत की साजिश ये लोग मानते हैं, हम भी एक बार मान लेते हैं, चलिए एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली, कि भारत की साजिश है। दुश्मन का काम है साजिश करना। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ टीवी पे ये बोल रहे हैं, यू नो, स्पीकिंग उर्दू इन अ हाईली पंजाबीआइज्ड एक्सेंट एंड सेइंग कि जी भारत की साजिश है, दैट्स इट। ये आपका कंट्रीब्यूशन है। फिर आपकी जो नंबर 1 ISI है वो किस काम की नंबर 1 है, या नंबर 1 पाकिस्तान फौज है? एक सर्वे निकला था, ये बड़ा, पाकिस्तानियों को सर्वेस बड़े पसंद हैं, सारे झूठे खुद ही अपने घर में कर लेते हैं, खाला वाला के साथ बैठ के ना, कि एक सर्वे निकला था जिसमें ये बताया था कि ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। अब यही वाकयात तुम्हारी बर्बादी लिखेंगे, कश्मीरियों की आजादी लिखेंगे और हिंदुस्तान की तबाही लिखेंगे। सारा दिन पाकिस्तान मीडिया में कुत्ते की तरह भौंकने वाली इस औरत को जवाब दिया है हमारी हिंदुस्तान की एक बहन ने। और जरा थोड़ा तमीज बरतना सीख लो, न्यूज एंकर हो, मोहल्ले की आंटी की तरह ना चीखो। ऐसा लग रहा है कि पेट के साथ साथ मुंह में भी बवासीर हो गई है। वैसे तुम्हारी इस जबान पर लगाम कसने के लिए तो हमारे यहाँ के मोहल्ले की आंटियां ही काफी होती हैं। जितना तुम्हारी तनख्वाह नहीं होगी उससे ज्यादा तो मोहल्ले की आंटियां अपनी मेकअप पर खर्च कर डालती हैं। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तौबा तौबा तौबा। वजीर आज़म इमरान खान साहब कुछ खाने को दो ना साहब। और एक भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। तेरा बाप आया। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दी है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। तो फिजा मैडम, आप ये बताइए कि आपको नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है? मोदी हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं। सच कहने में हिचकिचाते नहीं है, बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। और आपके दिमाग में जो भी किरण बीबी फिजा ना जा रही है उनको कमेंट बॉक्स में उतार दो। आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लो जाके। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब क्या फॉलो कर लो, फॉलो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओह माय गॉड, इट वाज फनी यार, बहुत ज़बरदस्त। और वाकई में ही इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तारीफ़ करते हैं, तो वो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि फूल बांध रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है, इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है। लेकिन अगर वहीं पर ही हम दूसरी तरफ देखें
तो हमारी जो मीडिया है वो उनको इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में बुरा भला अच्छा बोल रहे हैं और हम लोग बुरा भला बोलने का मौका मिला था वो हमारे हाथ से छूट गया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि यार हमारी जो इंडिया की जो बेसिक रिलेशन ख़राब हुए हैं ना, उसके पीछे बहुत हद तक जो पीछे जो हाथ है वो इन मीडिया वालों का ही है। ये आप खुद देख लो, अभी किरण के मुंह में, आप उसके मुंह में देख लो, फिजा के हर वक्त मोदी 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 मोदी, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ये रॉ की साजिश है। मतलब कि आपको खुद आइडिया लगा लो कि हमारी मीडिया ने हमारे पब्लिक के बीच में दिमाग में कितनी नफ़रतें पैदा कर दी हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि हमारी पब्लिक बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करती है, वो बहुत प्यार करती है इंडिया से। बस मसला सिर्फ इतना है कि हमारी जो मीडिया है ना, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया है चाहे वो इंडिया की मीडिया है, आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, लेकिन सच ये है कि हमारे मीडिया ही अच्छी नहीं है, जिन्होंने हमारे बीच में नफ़रतें पैदा कर रखी हैं और वही हमें सिर्फ ये प्रोपेगेंडा में लेकर आने की कोशिश करती हैं सारा दिन। वहाँ से आप सोचो ना यार, साइकी ऐसी बना दी है, जब सुनो इंडिया 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 ने ये किया, इंडिया ने वो किया, इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया मार। इमरान खान तक ये कह रहे हैं कि यार देखो कश्मीर का इशू अलग है, लेकिन हमें उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपनी खुद मुख्तार कंट्री है, वो अपने आप को हर तरह से स्ट्रॉन्ग रखे हुआ है, वो किसी के आगे झुकती नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इमरान खान भी ये नहीं चाहता कि इंडिया से रिलेशन ख़राब हो, लेकिन बस वो अब थोड़ा सा जो बोल दिया उस पर अटक चुके हैं। लेकिन आई होप कि आने वाले वक्त में इमरान खान को भी, खैर अब तो इमरान खान जा चुके हैं, लेकिन अब शहबाज शरीफ जो है वो इसमें कुछ नज़र डाले और रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करे, क्योंकि हमें फ़ायदा है इंडिया से, उनके साथ दोस्ती रख के उनके साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करके हमें फ़ायदा है, हमें नुकसान नहीं है। ये चीज़ इनको कब समझ आएगी। दूसरी बात, फ़िज़ा की बात कर लें तो फ़िज़ा हमेशा से ही कुछ ना कुछ ऐसा बोलती आई है। मुझे तो लगता है वो हमेशा जहर ही निकाल रही होती है उसको, और कुछ मुझे लगता है पैसे ही उसको इस चीज़ के मिलते हैं। तो खैर क्या कह सकते हैं, फ़िज़ा अकबर जो कर रही है वो करती रहे और हम लोग बस ये उनके देखते रहेंगे कि वो क्या क्या बोलती रहती हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आया, फ़नी वीडियो भी था। और ओवरऑल बस यही है कि फ़िज़ा हमेशा से ही जो है फ़िज़ा ने अहम रोल अदा किया है, लेकिन जलील भी उतना ही हुई है जितना उन्होंने सबको रोस्ट करने की कोशिश की है। मतलब कि फ़िज़ा ने हमेशा जितना भी उंगलियां उठाई ना, उनको उल्टा उतना ही उसने अपने दुश्मन पैदा कर दिए, उतने दुश्मन उसके बन गए हैं। वो अब इतनी, मतलब उसको जो कोई इतना पसंद तो करता नहीं है, लेकिन उसको रोस्ट हर कोई करने की कोशिश करता है। आज सोशल मीडिया पे आप देख लो तो उसको इतना रोस्ट किया जाता है। फिर किरण नाज, यार किरण नाज का तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा आउट क्लास होकर निकलेगी, मतलब आउट होकर निकलेगी कि वो इस तरह की हरकतें भी करना शुरू हो गई है। बट क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। ओवरऑल अच्छा वीडियो है, आपका क्या कहना है ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और टिल देन टेक केयर और बाय बाय, ख़त्म, टाटा।